जो लोग सोचते हैं ना मेरे पास पैसा है दुनिया को, भाई अब मैं ये 5 लाख का तो ईयरिंग ही पहनता हूँ। भाई क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मुझे पसंद है भाई, लोगों को दिखना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी वेरी 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 स्पेशल फॉर मी। और क्योंकि देखो ये कमेंट भी आया था और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी लाइफ जर्नी क्या है, आपने कैसे इतनी कम एज में सब कुछ अचीव करा। तो मैं आपको ब्रीफ में अपनी लाइफ जर्नी बता देता हूँ, पूरी मेरी 25 साल की लाइफ की जर्नी। ऑल दो मैं 25 का दिखता नहीं हूँ, आप लोग बहुत लोग अग्री भी करोगे, बट हाँ भाई एक्सपीरियंस तो है ना 25 साल का। तो चलो लेट्स बिगिन। देखो मैं हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश से, जो कि मतलब मैं भी एक प्रॉपर स्मॉल टाउन बंदा हूँ, ठीक है। तो और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो बचपन में यार हर किसी की, हर लड़के की तरह मेरा भी सपना था क्रिकेटर बनना। और मेरे अंदर टैलेंट काफ़ी था, मतलब क्रिकेट में मैं बहुत टैलेंटेड था। तो मैं खेलता था बट पैसे की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि यार इंडिया में क्रिकेट मतलब पैसा आपको पता ही है, और तब तो बहुत ज़्यादा था, तो वो छोड़ दिया। और इसलिए क्रिकेट का था क्योंकि भाई देश के लिए कुछ करना था और फेम चाहिए थी, दो चीज़ें थी प्योर, ठीक है, जो है भाई आपसे क्या छुपाना। फिर दूसरा ये है कि अपने को समझ आ गया बचपन में कि भाई बिना पैसे के तो लाइफ में कुछ होना नहीं है। तो मैंने घर वालों से बोला कि प्लीज़ यार मेरे को कॉलेज के लिए बाहर भेज दो, क्योंकि जबलपुर बहुत मतलब छोटा था उस टाइम पे, अब तो उतना नहीं बचा। और इंदौर मैंने बोला क्योंकि इंदौर ही अपनी औकात में भी था, और इंदौर मेरे लिए सपनों का शहर टाइप का था। तो मैं वहाँ गया। अब मैं बहुत मोटिवेटेड था वहाँ पे, ठीक है। मतलब ये देख लो आप मेरी गैलरी का उस टाइम का स्क्रीनशॉट, कि मैं दिन भर यही सब देखता रहता था, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। फिर भाई एक समय पे ऐसा आ गया था, मैं घर से सिर्फ महीने के 3,000 रुपये लेता था। लेने को ज़्यादा भी ले सकता था बट नहीं लिए, क्योंकि जब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता ना भाई, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने धीरे धीरे मतलब कंपनी फाउंड करी अपनी, ये देख लो ये मेरी पहली कंपनी थी, ठीक है। फिर उसका पूरा प्लानिंग करता था। ऑल दो मैं था साइंस स्ट्रीम से, बट फिर भी सब कुछ ऑनलाइन देख देख के कैसे करके मोटिवेट होके, ये देखो ये मैंने प्लान भी बनाया था। तो मतलब ये था अपन इसको करते रहे, ठीक है, कंटिन्यू करते रहे। फिर मैंने मतलब धीरे धीरे हुआ कि बस से कॉलेज जाता था, तो मेरा बस का लास्ट स्टॉप आता था, तो बस से खड़े खड़े इतनी दूर जाना पड़ता था कॉलेज। तो मैंने सोचा खुद की कार लेनी है। तो ये देखो दिस वॉज माई फर्स्ट कार, ओपेल कोर्सा, जो कि मैंने 40,000 रुपये की ली थी, ठीक है। फिर ऐसा था ना कि भाई वापस पैसा तो अपन ने कमा लिया, मतलब मैंने रियल एस्टेट का काम करा, मैंने ई कॉमर्स का काम करा, मैंने टेलीग्राम पे प्रमोशंस का काम करा। फिर उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में आया। स्टॉक मार्केट में आके मुझे अच्छा थोड़ा सा काम मिल गया, क्योंकि मैं मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करता था और लोगों को पैसा कमा के देता था, तो उसमें से मुझे भी शेयर मिलता था, ठीक है। तो वो तो कैसे क्या कमाया वो एक अलग जर्नी है, वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट करना अगर आपको डिटेल्ड में चाहिए हो तो। बाकी अभी मैं यही बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई लाइफ में मेरे साथ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को कॉलेज में मतलब थोड़ा सा ईगो हर्ट कर दिया था लोगों ने, बच्चों ने, कि कार कवार का, तेरी कार का तो मतलब हमारी कार का टायर भी तेरी पूरी कार की वैल्यू से ज़्यादा है वो। तो मैंने एक चीज़ सोची थी कि भाई मेरा जब कॉलेज एंड होगा 4th ईयर से पहले मैं एक प्रीमियम मर्सिडीज ऑडी या प्रीमियम सेगमेंट कार लूँगा। तो जब मैं 21 साल का था तब ये देखो, दिस वॉज माई फर्स्ट मर्सिडीज़, ठीक है। ये मैंने पहली मर्सिडीज़ कार ली थी। और क्या था कि जब मैं इंदौर गया था ना, तो मुझे CLA देखी थी पहली बार, और भाई दिल आ गया था, मतलब होता है ना, अबे भाई लैम्बोर्गिनी उतनी नहीं पसंद थी ऑनेस्टली जितनी CLA पसंद थी, एकदम दिल आ गया। क्योंकि यार छोटे शहर का था, ये सब पता ही नहीं थी बड़ी बड़ी कारें होती क्या है, तो एकदम CLA पे दिल आ गया। और फिर 2016 में दिल आया था, और भाई 2023 में विद गॉड्स ग्रेस, माँ बाप का आशीर्वाद और लोगों का प्यार, कि ये देख लो आज मैं CLA में बैठ के ही आपसे बात कर रहा हूँ। 2023 में जाके मैंने CLA खरीद ली, अपने नाम की सेकंड मर्सिडीज़, जो आप देखो पहली भी मेरे नाम की थी, दूसरे भी मेरे नाम की है। तो बस भाई ये अचीव करा है। अब अभी मैं क्या करता हूँ, क्या था ना यार, देखो जब मैं काम में लगा था ना, मैं 50 किलो का एकदम सूखा हड्डी ऐसा सिंगल सा बंदा था, ठीक है ना, मैं दिखता अच्छा था खास। तो मैंने सोचा यार अब जब मैं पैसा कमा चुका हूँ, सारी चीज़ें, तो एक ग्लो अप करना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्या है ना भाई, पैसा हो तो पैसा दिखना ज़रूरी है। जो लोग सोचते हैं ना मेरे पास पैसा है दुनिया को, भाई अब मैं ये 5 लाख का तो ईयरिंग ही पहनता हूँ। भाई क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मुझे पसंद है भाई, लोगों को दिखना चाहिए। ये सब, ये ब्रेसलेट और ये सारी चीज़ें, रिंग्स, क्यों भाई? मैंने मेहनत करी है, ये कोई शो ऑफ नहीं है। अगर जो इसको शो ऑफ बोलता है, मतलब उसने लाइफ में खुद अचीव ही नहीं करा कुछ। भाई जब आप कोई चीज़ कमाते हो ना, जब आप कोई चीज़ करते हो, तो उस पर आपको गर्व फील होता है।
और मेरे पे मेरी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट है भाई, मेरी चीज़ों पे मेरे माँ बाप को भी गर्व फील होता है। वो चौड़े होके बताते हैं कि यार हाँ इसने तो खुद के दम पे मर्सिडीज ले रखी है, जो कि मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली, अब तो मेरी फैमिली भी मिडिल क्लास नहीं है, मेरी मम्मी पापा ने भी बहुत मेहनत करी है, बट एक जब हम उस फैमिली के थे, जब हम मर्सिडीज जाते हुए देखते थे और अब उनके बेटे ने मर्सिडीज खरीद ली, वो भी एक नहीं दो, तो वो चीज़ भाई सबसे ज़्यादा गर्व की बात है। तो वापस उस पर आता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, ये था मैं पहले और ये हूँ मैं अब, जो कि आपके सामने भी बैठा हूँ। तो भाई ये मेरी ग्लो अप जर्नी है, ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ मेंटली और फाइनेंशियली ग्रो नहीं करा है। अब आप अग्री करो ना करो, बहुत लोग करे ना करे, मेरे लिए मैंने मेंटली, फिजिकली और अपना ये अपीयरेंस वाइज ग्लो अप सब कुछ करा है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ भाई। मुझे ना लाइफ में अचीव करना है, ये मैं एक लेके बैठता हूँ कि भाई मुझे करना है तो करना है, बस बात खत्म। कितने लोग आएंगे ना मुंह पे हंस के चले जाएंगे, हंसने दो, अपने रिजल्ट से जवाब दो। तो बस भाई यही थी जर्नी। अभी तो मैं एक्टर मॉडल हूँ, ठीक है, और इसमें भी होपफुली आगे जाएंगे। अभी करेंटली मैं एक्टर मॉडल हूँ, रियल एस्टेट का काम करता हूँ, बिल्डर पापा के साथ हूँ, स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ। तो वो सब तो देखो, 365 डेज़ का व्लॉगिंग चैलेंज अपना है, उसमें आप देखते ही रहोगे। और 75 हार्ड का भी अपना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, उसको भी रोज़ देखो, पता चलेगा कैसे मैं रोज़ रोज़ ग्रो करता हूँ, और आप लोग भी उसको देख के मोटिवेटेड रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो जर्नी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना अगर आपको और भी कुछ जानना हो या अच्छी लगी हो जर्नी या जो भी हो। दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इंस्पायर और मोटिवेट हो सके। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, 1000 सब्सक्राइबर्स का नेक्स्ट गोल है। तो थैंक यू, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल। कभी मैं दूर ही रहता हूँ, दिल से ही लिखता और कहता हूँ कि जो है बना खुद जीरो से, उससे अब क्या ही तुम ले लोगे।